हेलो एवरीवन, क्लास 11th मैथमेटिक्स में आज हम लोग अपना टॉपिक ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन गुणोत्तर श्रेणी स्टार्ट कर रहे हैं। तो ऐसी श्रेणी जिनका प्रत्येक पद अपने पूर्व पद में एक शून्येतर अचर राशि की गुणा करने पर प्राप्त होता है, गुणोत्तर श्रेणी कहलाती है। तो इसमें देखेंगे आप कोई भी पद हो, जो अगला पद हो, अगले पद को अगर आप पिछले पद से डिवाइड करेंगे तो एक जो अनुपात मिलेगा वो अनुपात सभी ऐसे ही क्रमागत पदों के लिए सत्य होगा। तो जैसे इसमें आपको एग्जाम्पल के लिए दी हुई है यहाँ पे सीरीज 2+4+8+16, तो आप 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको 2 मिलेगा, 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 मिलेगा। तो यहाँ पे जो है एक अनुपात जो समान है उसे बोलते हैं सार अनुपात। तो जिनमें सार अनुपात श्रेणी में समान होता है तो वो श्रेणी हो जाती है गुणोत्तर श्रेणी। अब गुणोत्तर श्रेणी में व्यापक पद का जो फॉर्मूला होता है वो देख लीजिए आप। ये है व्यापक पद का फॉर्मूला, जिसमें ए एन व पद ए एन इज इक्वल टू ए आर एन टू द पावर आर टू द पावर एन माइनस वन है, जहाँ एन क्या है, एन वा पद, ए प्रथम पद, आर सारानुपात है। यदि अंतिम पद एल हो तो एल इजकल टू ए आर टू द पावर एन माइनस वन हो जाएगा। और यदि किसी गुणित श्रेणी का अंतिम पद एल हो तो श्रेणी के अंत से एनवें पद का फॉर्मूला हो जाएगा एल अपॉन आर टू द पावर एन माइनस वन। इसी तरीके से इसमें योगफल के लिए फॉर्मूले हैं। तो अगर आप एन पदों को योग कर रहे हैं तो देखना पड़ेगा कि हमारा जो कॉमन रेशियो है, सारानुपात है, वो कैसा है। तो अगर सारानुपात एक से बड़ा है या एक से छोटा है तो उसके लिए दो फॉर्मूले, अलग अलग फॉर्मूले हैं। तो ये फॉर्मूले हैं एस एन इजिकल टू ए माइनस आर एल अपॉन वन माइनस आर और आर एल माइनस ए अपॉन आर माइनस वन, यदि आर एक से बड़ा है और आर एक से छोटा है। इनको एन के पदों में लिखना चाहेंगे तो फॉर्मूला आपको ये दिखा हुआ है ऊपर। आर यदि एक से बड़ा है तो एस एन इजिकल टू ए आर टू द पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। तो ये फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये फॉर्मूला आप अपने पास नोट रखें। हाँ, अगर आपकी श्रेणी अनंत पदों की है तो उस केस में जो गुणोत्तर श्रेणी होगी उसके योगफल का फॉर्मूला होगा ए अपॉन वन माइनस आर। क्योंकि अनंत पद है तो एन की वैल्यू आप समझ जाइए इनफिनाइट है, तो आपका फॉर्मूला रिड्यूस हो जाता है ए अपॉन वन माइनस आर के फॉर्म में। हाँ, अगर दो पद ए और बी हो और उनका गुणोत्तर माध्य पूछा जाए तो गुणोत्तर माध्य होगा जी इजिकल टू रूट ए बी। ये गुणोत्तर माध्य का फॉर्मूला है। समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य के बीच संबंध यहाँ पे दिया गया है कि समांतर माध्य होता है ए प्लस बी अपॉन टू, गुणोत्तर माध्य होता है रूट ए बी। तो हमेशा समांतर माध्य गुणोत्तर माध्य से ज़्यादा या बराबर हो सकता है, लेकिन हमेशा समांतर माध्य ज़्यादा होगा अक्सर। गुणोत्तर माध्य के गुण में गुणोत्तर श्रेणी के प्रत्येक पद किसी अशून्य चर राशि से गुणा करने या भाग करने में प्राप्त होंगे। गुणोत्तर श्रेणी होती है। गुणोत्तर श्रेणी के व्युत्क्रमों से बनी श्रेणी भी गुणोत्तर श्रेणी होती है। यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी के प्रत्येक पद का एक ही घातांक लिया जाए तो इस प्रकार प्राप्त श्रेणी भी गुणोत्तर श्रेणी होती है। तो ये सब कुछ प्रॉपर्टीज दी गई हैं। नीचे दिया गया है, अगर किसी क्वेश्चन में कुछ पद मानने पड़े तो अगर 3 पद मानने हो तो ये मानेंगे आप, 4 पद हो तो उसके नीचे, और 5 पद मानने हो तो इस तरीके से ए अपॉन आर स्क्वायर, ए अपॉन आर, ए आर और ए आर पावर 2। तो ये कुछ ट्रिक्स हैं, फॉर्मूले हैं जो आपको यूज़ करनी होंगी, याद रखनी होंगी, तो इन्हें नोट करके रखें। तो अगले वीडियो में हम इस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे और समझाएंगे कि इन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं इससे रिलेटेड। तो फिर मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।